गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बीएससी कोचिंग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम नूतन बख्शी है और आज से हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एनालिटिकल रीजनिंग है क्या। तो अभी तक आप लोगों ने इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए गए होंगे उसमें आप लोगों का रीजनिंग का वीडियो अपलोड किया गया होगा। रीजनिंग जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट जिसको कि हम लोग वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, दूसरा जिसको कि हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं और तीसरा जिसको कि हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। तो आज जो हम लोग जिस सब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो एनालिटिकल रीजनिंग की मैं बात कर रही हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग, इसके बारे में हम लोग आज से चर्चा करेंगे। इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि एनालिटिकल रीजनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो एनालिटिकल रीजनिंग जो है ये आपको एनालिसिस करना सिखाता है। आप कितने एनालिटिकल हैं, आप कितने स्पॉन्टेनियस हैं, कितने विटी हैं, किसी टॉपिक को लेकर के आपको कितना उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, उसको आप कितना एनालिसिस कर लेते हैं। इस रीजनिंग के द्वारा आप अपने आप को जज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको एनालिसिस करना सिखाता है। इसमें इंपॉर्टेंट 5 चैप्टर्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग के चैप्टर्स से जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। तो इसमें जो मेन चैप्टर्स हैं वो हैं कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा है आपका कॉज एंड इफेक्ट, तीसरा है आपका आर्ग्यूमेंट, चौथा है आपका अजम्पशन और 5वां चैप्टर जो है उसको हम लोग इन्फरेंस के नाम से जानते हैं। इन्फरेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि ये जो 5 चैप्टर्स हैं, ये 5 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है 1 बाय 1। पहले का अगर हम लोग सेट उठा करके देखते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में, तो पहले ये 5-5 का सेट आ जाता था। या तो कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट से 5-5 आएगा, या अजम्पशन, इन्फरेंस, आर्गुमेंट से 5-5, 15 क्वेश्चन जनरली से पूछे जाते थे। लेकिन 2006-07 में पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया न्यू ट्रेंड एनालिटिकल रीजनिंग का। तो उसमें हम लोग फिर से इसको ले आए एक न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस करके। लेकिन इसके लिए, ये न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक चैप्टर का पढ़ा होना जरूरी है और हर एक चैप्टर के बारे में आपको पता होना जरूरी है, तभी आप न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ आपको दे देता है, उसमें आपसे कोर्स ऑफ एक्शन पूछ सकता है, उसी पैराग्राफ से कॉज एंड इफेक्ट पूछ सकता है, आर्गुमेंट पूछ सकता है, इन्फरेंस पूछ सकता है। तो इसके लिए आपने देखा कि आपको 5 चैप्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर अलग अलग पूछ रहा है तो वो तो ठीक ही है। कोर्स ऑफ एक्शन अगर पूछ रहा है तो कोर्स ऑफ एक्शन आप बता दीजिएगा, कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहा है तो कॉज एंड इफेक्ट बता दीजिएगा। लेकिन अगर एक ही पैराग्राफ में हर एक से क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके लिए तो आपको 5 चैप्टर का पढ़ा होना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग 1 बाय 1 एक चैप्टर को लेकर के चलेंगे और उसी में फिर न्यू ट्रेंड क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। तो आज मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूं वो है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन एक चैप्टर है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक्शन लीजिए वो एक्शन जो है वो इम्पार्शियली और इम्पर्सनली होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके एनालिसिस करने की क्षमता को ये चैप्टर जो है, कितना आप एनालिटिकल हैं, ये चैप्टर आपको बताएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कोर्स ऑफ एक्शन में
क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए एक फॉर्मेट आता है, कोर्स ऑफ एक्शन में जो फॉर्मेट देगा वो इस फॉर्म में देगा। एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट जो होगा ये दो तरह का हो सकता है। क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है जो कि सिचुएशन होगा, एक सिचुएशन दे दिया उसको आपको डील करना है, और एक होगा जो कि प्रॉब्लम होगा। अब सिचुएशन अगर आपसे पूछ रहा है तो उसको आपको इंप्रूवमेंट करना होगा, इंप्रूवमेंट के लिए आपको बताना होगा, इंप्रूवमेंट के लिए आपको बताना होगा। और अगर आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा है तो आपको उसका सॉल्यूशन बताना होगा, ठीक है। अब जैसे सिचुएशन, बाढ़ आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक सिचुएशन है। प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी फैला हुआ है या पॉवर्टी का बहुत क्रूशियल स्टेज में आ गया, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस आपको आगे मिलता जाएगा, लेकिन ये हमेशा दो तरह का होगा, या सिचुएशन बेस्ड होगा या प्रॉब्लम बेस्ड होगा, ठीक है। और आपसे यहां पर कोर्स ऑफ एक्शन देगा। अब कोर्स ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाएगा कि क्या किया जाना चाहिए। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और उसके बाद नीचे में होगा आंसर्स के लिए ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, तो पहला जो होगा उसमें लिखेगा only 1 follows, दूसरा जो होगा उसमें लिखेगा only 2 follows, तीसरा जो होगा उसमें पूछेगा only 3 follows, चौथा जो होगा उसमें हो सकता है 3 तो मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसमें आइदर का ऑप्शन हो सकता है, आइदर 1 और 2 follows, ठीक है। चौथा जो होगा वो नीदर का केस होगा, या तो नीदर 1 और 2 follows, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन होगा बोथ follows, ठीक है, ठीक है। बोथ follows एक फॉर्मेट है जिसमें स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट में या तो सिचुएशन बेस्ड होगा, सिचुएशन होगा तो आपको इंप्रूवमेंट बताना है, प्रॉब्लम होगा तो आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन आपसे पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4 जिस फॉर्म में हो। अब इसमें अगर 2 है तो ऐसा आपको ऑप्शन दिया रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा only 1 follows, सेकंड ऑप्शन रहेगा only 2 follows, थर्ड ऑप्शन रहेगा आइदर 1 और 2 follows, फोर्थ ऑप्शन होगा नाइदर 1 और 2 follows, और फिफ्थ ऑप्शन जो होगा वो बोथ follows होगा। अगर इसी में 3, 4, 5 स्टेटमेंट दिया है कोर्स ऑफ एक्शन के फॉर्म में, तो उस तरह का आपको शुरू में ही वो बता देगा कि स्टेटमेंट में आपको किस तरह से ऑप्शन ऑप्ट करना है। तो ये सिंपल फॉर्मेट में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब थोड़ा हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन को जान लें और उसको कैसे हम लोग करेंगे इसके बारे में देख लें। अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन, अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन आप लीजिए, तो इसके लिए आपको जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस प्लस जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस और नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको जो डिसीजंस लेना है अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन एंड सोसाइटी लेना है, तो आपको नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ले सकते हैं प्रैक्टिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिकल कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक पर्सन से और पर्सन के जजमेंट से ये जुड़ा हुआ है, तो उसी तरह का आपको कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ टिप्स देख लेते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिए
कि किस तरह से जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या टिप्स होना चाहिए। तो टिप्स में टिप्स टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहला जो हमारा टिप है वो पहला ये है कि जो आपने सॉल्यूशन दिया है कोर्सेज ऑफ एक्शन के फॉर्म में, वो या तो सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम को या रिड्यूस करना चाहिए प्रॉब्लम को। ठीक है, या तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे पूरी तरह से या रिड्यूस कर दे प्रॉब्लम को। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब जैसे इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं। waterborne diseases are rampant in the society। ठीक है, इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है, people should be advised to drink mineral water और बॉयल वाटर। ठीक है, अब देखिए आपसे कह रहा है प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन लेना है। ठीक है, अब कह रहा है वाटर बॉर्न डिजीजेज, मतलब पानी से रिलेटेड बीमारी फैला हुआ है सोसाइटी में। ठीक है, तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन जो लिया जा रहा है वो कह रहा है पीपल शुड बी एडवाइज टू ड्रिंक मिनरल वाटर और बॉइल्ड वाटर। पहले ही मैंने बताया कि कोई भी कोर्सेज ऑफ एक्शन आपको लेना है तो अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन एंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी लेना है। तो देखिए, वी कैन अफोर्ड, यू कैन अफोर्ड, बट पीपल, क्या पीपल अफोर्ड कर सकते हैं मिनरल वाटर को? तो मिनरल वाटर को हर लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप उसको एडवाइस दीजिए कि बॉइल्ड वाटर पिए। ठीक है, लेकिन मिनरल वाटर अगर आप देते हैं तो ये तो प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं है, क्योंकि हर आदमी तो आपसे हर आदमी मिनरल वाटर तो नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसा आपको सॉल्यूशन बताना है, जो कि कोर्सेज ऑफ एक्शन बताना है, जो कि अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन एंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी हो। ठीक है, ये पहला है कि सॉल्व और रिड्यूस द प्रॉब्लम, दूसरा है प्रैक्टिकल होना चाहिए। तीसरा जो है डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। मतलब डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारा प्रॉब्लम इतना बड़ा है तो आप सॉल्यूशन इतना छोटा देके नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम इतना छोटा है तो आप इतना बड़ा सॉल्यूशन देके भी नहीं निकल सकते। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम जितना बड़ा है उसी के अनुसार आपको सॉल्यूशन देना होगा, तभी वो एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन माना जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। एग्जाम्पल देखिए, साउंड पोल्यूशन आर increasing day by day in many metropolitan cities in India। ठीक है, एक चीज मैं और बताऊंगी आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन या पूरे एनालिटिकल रीजनिंग में, कि हमेशा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वर्ड अगर आप पकड़ना सीख लिए तो एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए कि इसमें जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है वो देखिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है, चिल्ड्रेन should be prohibited making noise in public places। ठीक है, अब देखिए यहां क्या बोला है, साउंड पोल्यूशन। पूरा आपको पढ़ना भी नहीं है, वर्ड पकड़िए, साउंड पोल्यूशन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है, इंक्रीजिंग। अब साउंड पोल्यूशन मेट्रो में बढ़ रहा है तो उससे आप बच्चे के नॉइज से जोड़ सकते हैं, पब्लिक प्लेस के नॉइज से नहीं जोड़ सकते। अब जैसे सिंपल कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई, और ट्रेन दुर्घटना जो हुई वो सिग्नल सिस्टम के फेलियर से हुई, और आप वहां मोटरमैन के सर्विस को टर्मिनेट कर रहे हैं, तो क्या ये उचित कोर्स ऑफ एक्शन होगा? नहीं। तो यहां पे आपको वर्ड पकड़ना है। अब यहां पे आपको साउंड पोल्यूशन है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, सो दैट कि अब साउंड पोल्यूशन है तो आपको व्हीकल्स वगैरह को कंट्रोल करना होगा, उससे आप कंट्रोल कीजिए साउंड पोल्यूशन में, न कि चिल्ड्रेन शुड बी प्रोहिबिटेड मेकिंग नॉइज इन पब्लिक प्लेसेस से आपका प्रॉब्लम। एक आगे हम लोग और भी देखेंगे, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है जिससे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब देखिए, अब जैसे कि चिल्ड्रेन शुड बी प्रोहिबिटेड मेकिंग नॉइज इन पब्लिक प्लेस, मेट्रोज में रहता है, एक मेट्रोज में जनरली आप देखे होंगे कि न्यूक्लियर फैमिली पाया जाता है, एक घर में एक बच्चा होता है या दो बच्चा, हार्डली दो बच्चा होता है, सबके घर में एक ही बच्चा होता है। शाम में वो लोग पार्क वार्क में जाता है खेलने के लिए। अब घर में मदर फादर रहते नहीं, वो पार्क में जाता है खेलने के लिए, वहां पर वो अगर जाकर के कुछ बात कर रहा है या हल्ला कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप वो भी रोक दीजिएगा तो घर में बैठ करके तो इंफीरियरिटी हो जाएगा, वो अपनी बातों को कहां शेयर करेगा। तो ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना है जिससे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा यहां देखिए, साउंड पोल्यूशन मेट्रोपॉलिटन, और यहां पे उसके चिल्ड्रन से अगर जोड़ा गया तो ये गलत होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया आपका थर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट टिप्स को देखते हैं अगर, तो उसमें नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है। फोर्थ वन इज नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। द incidences of robbery are increasing day by day in long distance passenger ट्रेन्स, ठीक है। इसके लिए एक कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया जा रहा है यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन दिया जा रहा है, पीपल शुड बी प्रोहिबिटेड not to carry costly luggage with them, ठीक है। सॉरी, प्रोहिबिटेड, पीपल शुड बी प्रोहिबिटेड नॉट टू कैरी भी, हाँ, कैरी कॉस्टली लगेज विद देम, ठीक है। तो अब देखिए कहता है कि रॉबरी मतलब कि चोरी डकैती की जो डकैती का जो ये है घटना, इंसिडेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन में, ठीक है। अब यहां भी हम लोगों को पकड़ना है वर्ड रॉबरी है और क्या चीज में है, लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन में।
अब पीपल को क्या कहा जा रहा है, रोका जा रहा है कि आप कॉस्टली लगेज को मत ले जाइए, कॉस्टली लगेज को मत ले जाइए, ठीक है। अब बताइए कि लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन से आ रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि कॉस्टली लगेज अपने साथ मत ले जाइए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों का सपोज कि साउथ से नॉर्थ में ट्रांसफर हुआ, तो उस केसेस में क्या होता है, हर कुछ मूवर्स पैकर्स को नहीं दे सकता है, तो कुछ चीजों को अपने साथ लेकर के आता है, या कहीं शादी में जा रहा है तो लगेज जो है वो अपने साथ लेकर के जाता है। तो नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, अच्छा ये काम होता है तो ये करो ही मत, तो ऐसा नहीं करना है। आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे ट्रेन में आपको क्या करना है, विजिलेंस करवाना होगा, ट्रेन में सिक्योरिटी बढ़ाना होगा, सो दैट कि इस तरह का रॉबरी का जो इंसिडेंस हो रहा है वो इंसिडेंस नहीं हो, ठीक है। अब एक जो मैंने अभी तुरंत डिस्कस किया था कि कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आपको नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, नया प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि द फार्मर ऑफ स्टेट एक्ट्स आर कमिटिंग सुसाइड as they were not in a position, as they were not in position to repay their loans, ठीक है। अब इसके लिए आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या दे रहे हैं, इसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन आप दे रहे हैं कि द फार्मर्स ऑफ स्टेट एक्ट्स शुड सेल देयर लैंड्स टू रीपे देयर डेट्स, ठीक है। अब देखिए, फार्मर स्टेट एक्ट्स का सुसाइड कर रहा है, कमिट कर रहा है सुसाइड, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है कि लोन को अपने चुका पाए, ठीक है। उसके लिए आप जो कोर्स ऑफ एक्शन यहां दिया जा रहा है, वो कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि उनको अपने लैंड को बेच करके डेट को क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में लॉन्ग रन में लाइवलीहुड का सवाल हो जाए। अभी तो बेच करके वो बेचारा गुजारा कर लेगा, लेकिन वो खाएगा फिर कहां से अगर अपने लैंड को बेच देता है तो आपको ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है जिससे कि दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। ये सब टिप्स है जिसकी मदद से हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन को बनाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ मैं आप लोगों को गोल्डन रूल भी बताऊंगी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। ये गोल्डन रूल को अगर लेकर के हम लोग चलेंगे तो और हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो हम लोग बनाएंगे वो बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने यहां पे बताया आपको, ये एनालिसिस करना बताता है। यहां पे आप अपने आप को रखिए, कोर्स ऑफ एक्शन जब भी आप बनाते हैं आप उस जगह पे अपने आप को रखिए, ठीक है। और यहां पे जो आप डिसीजन लीजिएगा, पहला तो अकॉर्डिंग टू कॉमन मैन एंड सोसाइटी लीजिएगा, और दूसरा जो आप लीजिएगा वो होगा बिहेव लाइक एन ऑफिसर। And take decision impersonally and impartially,
ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पे हैं, आप अपने आप को एक ऑफिसर की तरह मानिए कि मैं एक ऑफिसर हूं और मुझे एक डिसीजन लेना है। तो आप जब यहां बैठिएगा तो डिसीजन जो होना चाहिए वो इम्पर्सनल होना चाहिए, कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है और कोई पार्शियल नहीं, पक्षपात नहीं करना है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, आप जब स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट के सेंस से सोचते हैं, और जैसे ही आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन के सेंस से सोचना चालू कर देते हैं। बस आपको यही करना है, आपको यहां पे स्टूडेंट की तरह नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सोचना है और एक ऑफिसर की तरह आपको बिहेव करना है। और जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन लीजिएगा वो कॉमन मैन एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंगली लीजिएगा। ठीक है, इसमें दो चीज ध्यान देने की है और भी। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन मैन एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंगली लेना है। दूसरा जो आप लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट सिस्टम राइट किसको किसको मानिएगा, ऐसे देखिए आप राइट किसको किसको मानिएगा। तो गवर्नमेंट का सिस्टम एंड प्रोसीजर को आप हमेशा राइट मानिएगा। वहां आपको अगर गलत भी लगता है तो इन माई ओपिनियन नहीं लागू होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। इन माई ओपिनियन यहां नहीं लागू होगा, यहां पे गवर्नमेंट के सिस्टम एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई न्यू डिसीजन अगर होगा तो उसको हमेशा आप वेलकम कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी कमिटी को हम लोग सही मानते हैं, लेकिन यहां एक स्टार लगा हुआ है और यहां रॉन्ग साइड में मैं आपको देती हूं, बताती हूं गलत में। इंक्वायरी कमिटी जब होगा, इंक्वायरी कमिटी इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी नहीं लागू होगा। केबल के तार फट जाने की वजह से तार बिछाने के क्रम में अगर पाइप फट गया, वो मैनुअल है, जब मैनुअल होगा तो हम लोग कमिटी को बैठाएंगे, लेकिन अगर नेचर की तरफ से अगर कुछ होता है तो उसमें हम लोग कोई इंक्वायरी कमिटी नहीं बैठाएंगे। ठीक है, तो इंक्वायरी कमिटी जो है उसको हम लोग सही मानते हैं। अगर सरकार के द्वारा बैठाया जा रहा हो, मैनुअल कोई किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उसको हम लोग सही मानते हैं। ठीक है, हार्श एक्शन को हम लोग सही नहीं मानते। ठीक है, पुट बिहाइंड, लेकिन यहां भी स्टार लगा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैरी कर सकता है। ठीक है, जैसे पुट बिहाइंड बार। अब जैसे सपोज एक क्वेश्चन, आप लोग अगर एनालिटिकल रीजनिंग पढ़े होंगे या फिर सुने देखे होंगे क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन दिखता है कि ट्रेन में बिना टिकट के अगर आप सफर कर रहे हैं तो उस केस में क्या तुरंत आपको पुट बिहाइंड बार होता है? नहीं, पहला स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को जाना है। तो पहला स्टेप में क्या होता है? चालान कटना, पुट बिहाइंड बार वहां पे नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कल्प्रिट पता चल जाता है तो पुट बिहाइंड बार उस केस में होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे स्टार लगा दिया है, जो कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन में भी वैरी करें। ठीक है, उसके बाद अगर एडवाइस, एडुकेट, अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस, काउंसिल, इस टाइप का अगर कोई वर्ड मिलता है तो उसको हम लोग राइट मानेंगे कि वो एडवाइस करने की बात कर रहा है, एडुकेट करने की बात कर रहा है, अवेयर करने की बात कर रहा है या काउंसिल वगैरह की बात कर रहा है, तो उसको हम लोग हमेशा राइट मानते हैं। ठीक है, ये सब जो है ये सब आपके लिए गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल को हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कोर्स ऑफ एक्शन को बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये देखिए कि गवर्नमेंट सिस्टम एंड प्रोसीजर को हमेशा हम लोग सही मानेंगे। अच्छा, एक चीज और भी, पॉजिटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सही मानेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहां पे अभी एग्जांपल दिए कि नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है।
ठीक है ना, वो रॉन्ग होगा, तो ये पॉजिटिव कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये सब जो है ये सब सही मानेंगे हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन के केस में, और इन सबों को हम लोग रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो हम अपने आप को वहां पे बैठाना है और एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना है, और डिसीजन जो भी लेना है वो इम्पर्सनली एंड इम्पार्शियली लेना है, ठीक है। और जो भी हम लोग को लेना है अकॉर्डिंग टू मैन एंड अकॉर्डिंग टू सोसाइटी लेना है, ठीक है। यही आपका टिप्स है और यही आपका गोल्डन रूल है। तो ये रूल जब भी हम लोग कोर्सेज ऑफ एक्शन बनाएंगे तो ये रूल और टिप्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग बनाएंगे, तो हम लोगों को बनाना आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा डील करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डाला है जो कि रिलेटेड टू थ्योरी है, वो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एक चीज यहां से। तो क्वेश्चंस में हम लोग अगर आते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहां पे दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, द लोकल प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड that all the students must strictly adhere to the dress code stipulated by the college authority in the admission process। ठीक है, कह रहा है कि स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश ब्रोचर में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप सबसे पहले वर्ड को पकड़िएगा। तो क्या कह रहा है, लोकल कॉलेज का प्रिंसिपल ये ऑर्डर किया है, ब्रोशर में ये लिखा है कि ड्रेस कोड को आपको फॉलो करना है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी चीज हम लोग करेंगे, कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे तो पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे, लेकिन एक चीज यहां पे ये भी है कि स्टेप बाय स्टेप लेंगे, अचानक से हार्श एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कोर्सेज ऑफ एक्शन जो सॉल्यूशन दिया गया है कोर्स ऑफ एक्शन के फॉर्म में, पहला दिया है वो है दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायलेट द ड्रेस कोड शुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कॉलेज। अब देखिए यहां पे टर्मिनेशन एक वर्ड दिया, कह रहा है कि अगर ड्रेस कोड को जो नहीं फॉलो करेगा उसको टर्मिनेट किया जाएगा। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल थोड़ा होना चाहिए। तो पहली बार में क्या है, पहली बार में ही आप उसको क्या कीजिएगा, टर्मिनेट कर दीजिएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बार बार बोला जा रहा है कि आप लोगों को चोरी नहीं करना है, मोबाइल वगैरह को अगर आप रखे हैं तो मोबाइल बाहर निकाल दीजिए, उसके बावजूद भी कोई अगर पकड़ा जाता है तो पहला एक्शन क्या करता है, मोबाइल को आपसे लेकर के, आपके बगल से लेकर के चला जाता है, न कि सीधे आप, हाँ सेकंड वार्निंग फिर देता है। अगर आप नहीं करते तो जो आपके इन्विजिलेटर है वो आपको नहीं निकाल सकता है, वो आपका कॉपी छीन करके रख लेगा, वो उतना ही पावर उसको है, वो जाकर के प्रिंसिपल को बताएगा, प्रिंसिपल कोई एक्शन ले सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे क्या बताया जाए कि टर्मिनेटेड, अब टर्मिनेटेड वर्ड है यहां पे, तो पहली बार में ही आप उसको निकाल दीजिएगा कॉलेज से, ठीक है। हम लोग पहला को छोड़ के अब दूसरे पे आते हैं। Those students who are found to violate the dress code for the first time, देखिए यहाँ पे वर्ड है first time, should be reprimanded and be warned against further violation। अब यहाँ क्या कहता है कि पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन कीजिएगा तो आपको आगे नहीं कीजिए इसका चेतावनी देके छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए आपको खुद लगेगा, आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली भी सोचिएगा, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन के सेंस से भी सोचिएगा, तो आप देखिए कि पहली बार क्या होगा। सबसे पहली बार यही होगा कि आपको फर्स्ट बार आपको चेतावनी दिया जाएगा, लेकिन अगर बार बार वही गलती कीजिएगा तो फिर आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर पहला न होकर के दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन। The railways have decided to repair the main track within the city on the following Sunday and have decided to suspend operation for the whole day। ठीक है, अब कहता है कि रेलवे जो है वो डिसाइड किया है कि रिपेयर करेगा मेन ट्रैक का संडे और संडे को, ठीक है, और जितना भी ऑपरेशंस है उसको होल डे सस्पेंड रखेगा। ये आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन लीजिए। तो the railway authority should issue public notification well in advance to ease inconvenience to the passenger।
कह रहा है कि यात्रियों को असुविधा नहीं हो इसलिए पहले से एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, वेबसाइट पे डाल देगा या उसके बारे में नोटिफिकेशन वगैरह निकाल देगा। तो ये प्रैक्टिकली और ऐसे भी जेन्युइन लगता है कि हाँ ये सही बोला जा रहा है। दूसरा कहता है कि ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स entering the city during the repair hours should be terminated outside the city limit। अब मरम्मत के समय के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों कहता है कि शहर के सीमा के बाहर रोक दिया। अब सोचिए कि कोई एक ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन अगर आ रही है 24 घंटे 48 घंटे से सफर करते हुए और उसको डेस्टिनेशन पे 2 घंटे के बाद रुक जाना है, तो वहां पे जाकर के आपको पूरे होल डे के लिए रोक दिया जाए, तो क्या ये प्रैक्टिकल अप्रोच की बात आप कर रहे हैं? नहीं। यहां पे अगर अब देखिए टर्मिनेटेड वर्ड है, अब यहीं पे अगर डाइवर्टेड वर्ड रहता तो ये सही हो जाता, डाइवर्ट करके निकाल करके उसका काम आसान कर दिया जाए। तो ये जो है इसमें आपका पहला सही रहेगा, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है, मेनी मोटरिस्ट ड्राइविंग ऑन द हाईवे within the city are found to be driving much beyond the permissible speed limit। ठीक है, कह रहा है कि शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति सीमा से कहीं ज्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए। एक स्पीड लिमिट बताया गया है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर चल सकते हैं, एक स्पीड बता दिया गया। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जिस उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपसे कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है। अब हम लोग को यह देखना है कि अप्रोप्रिएट कौन होगा। तो इसके लिए द ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स शुड पर्सनली मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन द हाईवे इन द सिटी। अब देखिए क्या लिख रहा है यहां पे कि शुड पर्सनली मॉनिटर। क्या यह संभव है कि आप पर्सनली किसी को मॉनिटर कीजिए हाईवे पे? यह नहीं संभव है, तो इस कोर्स ऑफ एक्शन को हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, मैनुअली की बात कर रहा है, पर्सनली मतलब मैनुअली। द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड पनिश एरिंग ड्राइवर। ये हो सकता है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि हर एक जगह पे कैमरा लग गया है और बहुत सारी ऐसा मैकेनिज्म लग गया जिससे कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपको पकड़ा जा सकता है। तो ये वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हम लोग सही मानेंगे, यानी इस केस में पहला जो है वो गलत होगा और दूसरा जो है वो सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सिटी एम्प्लॉयज इन द रेनाउंड बीपीओ कंपनी हैव left their job to protest against inhuman treatment meted out to them by the company। एक बीपीओ रिनाउंड बीपीओ कंपनी है जिसका मेजॉरिटी एम्प्लॉय जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है जॉब छोड़ करके, क्योंकि इनह्यूमन बिहेवियर उन लोगों के साथ किया गया है। ठीक है, अमानवीय व्यवहार कंपनी के द्वारा किया गया, इसके लिए विरोध कर रहे हैं, विरोध स्वरूप अपनी नौकरियों को छोड़ रहे हैं। तो इसके लिए 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन आपके सामने रखा गया। अब हम लोग को यह देखना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। तो गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर द बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन इट्स ऑपरेशन। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना। अब यहां पे इनह्यूमन हुआ है तो उसके लिए कुछ एक्शन लेना होगा। अब इसके लिए गवर्नमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंगिंग एक्शन ले ले कि कंपनी को ही, बीपीओ कंपनी को ही क्लोज डाउन कर दे, तो ये तो संभव नहीं है और सही भी नहीं है। दूसरा कहता है द बीपीओ कंपनी शुड शिफ्ट इट ऑपरेशन टू सम अदर प्लेसेस टू कंटिन्यू इट ऑपरेशन। अब देखिए कि अगर इस कंपनी को हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे तो क्या इस जगह पे अगर वो अमानवीय व्यवहार कर रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहा है, तो क्या ये हम लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो दूसरे जगह भी ये काम करेगा? या आप ये बिना अज्यूम करे उसको शिफ्ट करने के लिए कह दे रहे हैं? तो ये भी इस केस में नहीं होगा, यानी इस केस में नीदर फॉलो होगा, दोनों नहीं फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग कंस्टेंटली पर्टिकुलरली इन अर्बन एरिया। कहता है कि रोड एक्सीडेंट बहुत तेजी से बढ़ा हुआ अर्बन एरिया में। ठीक है, अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में रोड एक्सीडेंट बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी इन द अर्बन एरिया शुड इम्पोज स्ट्रिक्टेड नॉर्म्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अब देखिए ऊपर में आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है, तो रोड एक्सीडेंट क्या मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली? आप जरा सोच करके देखिए, नहीं। तो
क्या यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ, यहाँ तो जो रोड एक्सीडेंट होता है कई बार मेजॉरिटी केसेस में आप देखिए कि आपकी गलती से नहीं, दूसरे वाले की गलती से होता। आपका मेंटेन है गाड़ी तो भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल से तो आप इसको जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है यहां पर। ट्रैफिक पुलिस शुड सेवरली पनिश दोज हु आर फाउंड टू बी वायलेटिंग ट्रैफिक। ये तो हम लोग कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस ये काम कर सकता है कि जो लोग उल्लंघन कर रहा है उसको अगर पाया गया तो यातायात पुलिस उसको दंड दे सकता है। जिस तरह का उसने गलती किया है उस तरह का उसको अपराध दिया जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो है, डिस्पाइट गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, significant number of undernourished children has been observed in the rural part of the country। कहता है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो कंट्री में दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर गांव की बात हम लोग करें तो वहां अंडर नरिश्ड बच्चे बहुत पाए जा रहे हैं, बहुत अल्प पोषित। ठीक है, तो इसके लिए 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन दिया गया है। अब हम लोग को ये देखना है कि कौन सा एप्रोप्रिएट होगा। तो इसमें लिख रहा है, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड यूज दैट मनी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास। अब देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि ऐसा कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेना है जिससे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर गवर्नमेंट वेल्थ टैक्स या इनकम टैक्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो क्या होगा, टैक्स इवेजन शुरू हो जाए, टैक्स लोग चोरी करना शुरू कर देंगे, अपना इनकम कम करके टैक्स छिपाने लगेंगे, टैक्स बचाने लगेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्कीम्स लाइक फ्री मील्स इन प्राइमरी स्कूल्स एंड मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। ठीक है, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। आप देखिए यहाँ पे अंडर नरिश्ड बच्चे हैं तो बहुत सारा ऐसे मिड डे मील स्कीम वगैरह है जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और उसमें दोपहर का भोजन बच्चों को दिया जाता है। तो ये इस तरह का और स्कीम्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि बच्चे, पहला तो आपको मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान भी है कि आप अपने बच्चों को बाहर स्कूल भेज करके पढ़ा भी सकते हैं, दोपहर का खाना भी आप खा सकते हैं। तो इस केस में ये वाला जो है ये एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन दिख रहा है, तो हम लोग इसमें सेकंड नंबर को सही मानेंगे। ये तो कुछ थ्योरी और रूल और टिप्स मैंने कोर्सेज ऑफ एक्शन के लिए आप लोगों को बताया और कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप लोगों को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड लिंक आपको भेज दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया कि इसमें कुछ और चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स है जिसमें कोर्सेज ऑफ एक्शन का आज मैंने आपको थ्योरी दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी भी दिया, नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चंस के साथ साथ लिंक भी मिल जाएगा और भी वीडियो थ्योरी से रिलेटेड, जो चैप्टर से रिलेटेड है वो थ्योरी भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता है बीएससी कोचिंग का एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक बेल आइकन है जिसको कि अगर आप उस बेल आइकन का बटन दबाते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होगा, क्योंकि हर दिन हमारे यहाँ बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, तो अगर उस बेल आइकन को आप दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप देख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।